नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों कक्षा 8 गणित प्रश्नवाली 12.3 का प्रश्न नंबर दूसरा। दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास बहुपद है, इसमें हमें एक पदी से भाग देना है। ठीक है, अगर आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम इस तरह के भाग को लगाना बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, हल। कोष्टक 5x की घात 2 माइनस 6x भागित 3x। इस पूरे में प्यारे बच्चों हमें भाग देना है 3x से, तो हम इसको लिख सकते हैं 5x की घात 2 माइनस 6x बटे 3x। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सभी में हमें किससे भाग देना है, इससे भाग देना है। तो इस पूरे के बटे में हम 3x को लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें भी 3x से भाग देंगे और इस वाले पद में भी हम 3x से भाग देंगे। तो अलग अलग करके इसको लिख लेते हैं, जैसे 5x की घात 2 बटे 3x, यहाँ पर हो जाएगा 3x, बीच में माइनस है तो यहाँ पर लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब 6x बटे 3x, तो यहाँ पर होगा 6x बटे 3x। अब जो संख्याएं कटती हो उसको काट लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर समझिए, x की घात 2 में हम x से भाग देंगे। ठीक है, इधर घात कितनी है, 2 है, और इधर कितनी घात है, कुछ ना लिखा है, मतलब 1 है। x की घात 2 में से एक घात कट जाएगी। कहने का मतलब x की घात 2 में से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी हम भाग देंगे, x की घात 2 में x से भाग देंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा प्यारे बच्चों 5 बटे 3x, बीच में माइनस है तो यहाँ पर हम लगाएंगे माइनस। ठीक है, और x से x कट जाएगा, इस x से इस x को काट देंगे, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरह के भागों को हल करते हैं। ठीक है, पहला भाग आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। कैसा करना है, इस पूरे में हमें भाग देना है 3x से, तो इस पूरे के बटे में लिख लेंगे 3x, फिर इसके बटे में भी 3x लिख देंगे, और इसके बटे में भी 3x लिख देंगे। तो इस तरह का बन जाएगा। फिर जो संख्याएं कटती है उसको काट लेते हैं। जैसे x की घात 2 में x से भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, तो x बचेगा, और 5 बटे 3 वैसा की वैसा, क्योंकि ये नहीं कट रहा है तो वैसा की वैसा लिखेंगे। x से x कट गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर आएगा 5 बटे 3x माइनस 2। ठीक, उसी तरह से हम भाग दूसरे को भी हल करेंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि हम अगला भाग हल कर सके। इसमें भाग देंगे हम इस पूरे से, तो इस पूरे के बटे में हम लिख देंगे y की घात 4, तो यहाँ पर होगा 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4। इस पूरे के बटे में लगा देंगे प्यारे बच्चों y की घात 4, क्योंकि इससे हमें भाग देना है। इस पूरे के बटे में हमने लिख लिया y की घात 4। अब अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों 3y की घात 8 बटे y की घात 4, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4y की घात 6 बटे y की घात 4 प्लस 5y की घात 4 बटे y की घात 4। इस तरह से हमने सभी के बटे में y की घात 4 लिख लिया अलग अलग करके। अब जो संख्याएं कटेगी उसको काट लेते हैं। ठीक है, जैसे 3y की घात 8 में y की घात 4 से हम भाग देंगे, तो इसको हम अलग से हल करके देख लेते हैं। y की घात 8 में भाग देंगे y की घात 4 से। ठीक है, इधर घात कितनी है,
8 है, इधर घात कितनी है 4 है, तो 8 घात में से 4 घात कम हो जाएगी। कहने का मतलब y की घात 8 में y की घात 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, y की घात 4 बचेगा। ठीक है, तो इसको जब हम काटेंगे y की घात 8 में y की घात 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, y की घात 4, और इधर 3 नहीं कटा तो 3 को वैसा की वैसा लिख देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम y की घात 6 में y की घात 4 कम कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, y की घात 2 बचेगा। ठीक है, और 4 नहीं कटा तो 4 वैसा की वैसा यहाँ पर आ जाएगा, और फिर हम भाग देंगे y की घात 4 में y की घात 4 से, तो y की घात 4 से y की घात 4 पूरा कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बारी बारी से सभी में भाग लगाया तो 3y की घात 4 माइनस 4y की घात 2 प्लस 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला भाग देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हल 8 कोष्टक x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 2 z की घात 3। इस पूरे में हमें किससे भाग देना है, इस पूरे में हमें भाग देना है 4x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 से। तो इसको हम बटे में लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले हम बटे का डंडा खींचेंगे इस तरह से हमने बटे का डंडा खींचा, फिर इसको बटे में लिख लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2। इन सभी के बटे में हमने इसको लिख लिया। अब बारी बारी से इसके बटे में भी इसको लिखेंगे, इसके बटे में भी इसको लिखेंगे और इसके बटे में भी इसको लिखेंगे। x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2, और इसके बटे में आ जाएगा 4x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 प्लस इसका गुणा अंदर करते जाएंगे, इसका इससे गुणा होगा तो यहाँ पर 8x होगा, प्लस फिर इसको उतारेंगे x की घात 2 y की घात 3 और z की घात 2 बटे 4x की घात 2 y की घात 2 और z की घात भी 2। इसमें भी गुणा कर देंगे 8 से, और इसके बटे में भी हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 3 बटे 4x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2, और इसमें भी गुणा कर देंगे हम 8 से। तो सभी के बटे में हमने इसको लिख लिया, इसके बटे में भी हमने इसको लिखा, इसके बटे में भी हमने इसको लिखा और इसके बटे में भी हमने इसको लिखा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब जो कटेंगे उसको काट लेते हैं। जिसे देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया। ठीक है, 2 बार में कट गया तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कटने के बाद क्या बचा 2 बचा। ठीक है, अब इधर देखिए y की घात 2 से y की घात 2 कैंसिल, z की घात 2 से z की घात 2 कैंसिल, और x की घात 3 में x की घात 2 कम होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है x की घात 3 में x की घात 2 कम होगा, यानी कि x की घात 3 में x की घात 2 से काटेंगे तो x बचेगा। ठीक है, x की घात 3 में x की घात 2 काटेंगे तो x बचेगा। तो इस पूरे को इससे भाग देने पर यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, क्या बचा प्यारे बच्चों x बचा, क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी थी, x की घात 3 थी और इधर x की घात 2 थी। ठीक है, तो x की घात 3 में x की घात 2 कम हो जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या बचा था 2 बचा था। ठीक है, बीच में प्लस है तो यहाँ पर लगाएंगे हम प्लस इस तरह से। फिर आगे भी इसी तरह से हम भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में कट गया तो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। z की घात 2 से z की घात 2 कट जाएगा, और x की घात 2 से x की घात 2 कट जाएगा, और y की घात इधर 3 है और इधर y की घात 2, तो y की घात 2 कम हो जाएगा इसमें से, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 y बच जाएगा। ठीक उसी तरह से आगे भी चलेगा, इस पूरे में हम इससे भाग देंगे। ठीक है, तो 2 तो बचेगा ही बचेगा,
ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और यहाँ पर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बचेगा z, ठीक है, क्योंकि z की घात इधर 3 है और इधर z की घात 2 है। z की घात 3 में से z की घात 2 गया तो एक z बचेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसमें से भी हम 2 कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि 2 सब में है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सब में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाला तो x प्लस वाई प्लस z, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम भाग नंबर तीसरे को हल करेंगे। ये होगा भाग नंबर तीसरा। दिखने में बड़ा है लेकिन इसको हल करने पर बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम इसका चौथा और पांचवा भाग हल करते हैं। प्यारे बच्चों चौथा भाग है हल x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x, इस पूरे में हमें भाग देना है 2x से। तो इस पूरे के बटे में हम 2x लिखेंगे। x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस 3x बटे 2x। अब सभी में हम बारी बारी से 2x से भाग देंगे। कहने का मतलब x की घात 3 बटे 2x, इसके बटे भी 2x और इसके बटे भी 2x लिखेंगे, अलग अलग पदों में भाग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x की घात 3 बटे 2x, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2x की घात 2 बटे 2x प्लस 3x बटे 2x। x की घात 3 में एक x कम हो जाएगा, कहने का मतलब x की घात 3 में हम x से भाग देंगे तो एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर x की घात 2 बचेगा। x की घात 3 में एक x कट जाएगा तो x की घात 2 बटे 2 बचेगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और x की घात 2 में एक x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस x से x कट गया तो क्या बचा 3 बटे 2, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम बहुत ही सिंपल तरीके से इन्हें हल कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए हल कोष्टक p की घात 3 q की घात 6 माइनस p की घात 6 q की घात 3 भागे p की घात 3 q की घात 3। इस पूरे में हमें भाग देना है p की घात 3 और q की घात 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा p की घात 3 q की घात 6 माइनस p की घात 6 q की घात 3। इस पूरे के बटे में लिखेंगे हम p की घात 3 q की घात 3। अब इसमें भी इससे भाग देंगे और इसमें भी इससे भाग देंगे, तो यहाँ पर होगा p की घात 3 q की घात 6 बटे p की घात 3 और q की घात 3 माइनस p की घात 6 q की घात 3 बटे p की घात 3 q की घात 3। अब जो संख्याएं कट रही है उसको काट लेंगे, जैसे p की घात 3 से p की घात 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और p की घात q की घात 6 में q की घात 3 से भाग देंगे तो 6 घात में से 3 घात कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा, q की घात 3 बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस लिखेंगे, q की घात 3 से q की घात 3 कैंसिल, और p की घात 6 में p की घात 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा p की घात 3, और यही हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से बच्चों हमने कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर दूसरा हल किया। इसी तरह से हम भाग नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा भी हल करेंगे, लेकिन इससे अगली वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसके अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।